हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी की कक्षा में कल हम जो पढ़ रहे थे कबीरदास का अध्याय, कबीरदास का जीवन परिचय हमने देखा। उनके खास खास दोहे कबीरदास जी ने यहाँ प्रथम अध्याय में जो दोहे लिखे वो खास तौर से गुरु के प्रति समर्पण भाव और इस संसार सागर की नश्वरता और आत्मा परमात्मा का जो अभिन्न संबंध है उसको प्रकट करने के लिए कहा। आत्मा अजर है, वह परमात्मा का अंश है और ये विरणी आत्मा प्रत्येक समय उस परमात्मा से मिलने को बेचैन रहती है, लालायित रहती है। तो हमने गुरु महिमा से संबंधित दोहे पढ़े। मैं आपको 4 दोहे कल पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आज मैं 5वां दोहा आपको लिखवाने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए इसमें कबीर ने क्या कहा। कबीर चित चमकिया, चहुदिशि लागी लाए, लागी लाई। फिर कहते हैं हरि सुमिरन हाथों गढ़ा, हाथों गढ़ा और बेगी लेहु बुझाई, बेगी लेहु बुझाई। यह आपका अब अगला दोहा बहुत अच्छा है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने जो बात कही उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस दोहे में से मैं एक ही बहुत प्रमुख बात सामने निकल के आई है कि इस संसार सागर में आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो अटूट है, फिर भी आदमी भौतिक शरीर धारण करने के बाद सांसारिक मोह माया में फंस जाता है। तो कबीरदास जी ने इसमें क्या कहा है कि सांसारिक विकारों से मुक्त होने के लिए आदमी को ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए और इसी का उपदेश करने से आदमी भौतिक संसार के इन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर के ईश्वर का सहजता से को प्राप्त कर लेता है। कबीर चित चमकिया, चित कहते मन, कि जब मन में जागृति आती है, जागरूकता आती है, मन जब ईश्वर की भक्ति की तरफ उन्मुख होता है तो चहुदिशि लाई लाए। ये लाई क्या कहते हैं? अग्नि का अर्थ। तो कहते हैं समस्त संसार में देहिक देविक भौतिक ये सब ताप हैं, इनकी अग्नि चारों ओर तरफ विषय वासना की आग जल रही है और मनुष्य ये सब देख करके चकित हो जाता है। तो वो सोचता है कि चहुदिशि लागी लाए, ये विषय वासनाओं की अग्नि उसको चारों तरफ से घेरे हुए है कि हरि सुमिरन हाथों गढ़ा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। जो मनुष्य ज्ञानी होगा, जो विवेकशील प्राणी होगा, वो इस आग को बुझाने का तरीका रखता है। वो कौन सा तरीका? हरि सुमिरन हाथों गढ़ा। अरे एक जल का घड़ा, क्योंकि अग्नि में जल डालने से अग्नि शांत होती है, तो भगवान के सुमिरन का जल ग्रहण कर लो, अपने हाथ में घड़ा ले लो, बेगी लेहु बुझाए। इस विषय वासना की अग्नि को जितना शीघ्र हो सके बुझा लेना चाहिए। विषय वासनाओं की अग्नि ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो हरि सुमिरन रूपी जल का भरा हुआ घड़ा अपने हाथ में लेकर के उस अग्नि को शीघ्रता के साथ बुझा देना चाहिए। तो उस अग्नि को बुझाने का तरीका क्या बताया? हरि सुमिरन का नाम, यानी भगवान का सुमिरन करो तो विषय वासनाओं को, क्योंकि देहिक देविक भौतिक ये ताप हैं, ये दुख हैं, ये कष्ट हैं, इन कष्टों को आदमी संसार में भोगता है। तो उस कष्ट की कबीर चित चमकिया, चित्त मानी मन में जब चमक आती है, ज्ञान आता है, तो चहुदिशि लागी लाई। और देखो इसमें ये कहा है कि मन चकित हो उठता है कि ये जब ज्ञान जागता है तब तो विवेकशील प्राणी उस ज्ञान के मार्ग पे चल करके उन ताप से बच जाता है। तो वैसे आदमी चकित हो जाता है कि चहुदिशि लागी लाए, उसके जीवन में चारों तरफ अग्नि जल रही है, लाए लगी है। कैसी? वही भौतिक संसार के दुखों की आग। तो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर विवेक है, बुद्धि है, तो तुम हरि सुमिरन का घड़ा लेकर के, उस जल का घड़ा भर करके श्री भगवान के चरणों का नाम लेकर के, उनका ध्यान करके उस जल को भर करके बेगी लेहु बुझाए, उस अग्नि को बेगी मानी जल्दी बुझा लेना चाहिए।
हरि सिमरन का नाम ही इस सांसारिक विषय वासनाओं को मुक्त करवाने का काम कर सकता है, अर्थात ईश्वर का नाम लेने से वो अग्नि शांत की जा सकती है। चलिए अब अगला दिखा रहा हूं। ये आपका, मैंने आपका 5वां नंबर का दुआ बता दिया। अब छठा है, छठा क्या है वो देख लेते हैं। परब्रह्म के तेज को कैसो है परमान उन्मान। ये लिखा है, परब्रह्म के तेज को कैसो है अनुमान, कई बेकू शोभा नहीं। कई बेकू शोभा नहीं और देखा ही परमान। देखा ही परमान, ये आपका अगला दुआ है। तो अब आप एक बार इस दुआ को अच्छी तरह पढ़ें कि पर ब्रह्म के तेज को कैसो है उन्मान, कई बेकू शोभा नहीं देखा ही परमान। अब देखो, परब्रह्म अर्थात परमात्मा का तेज यानी चमक, ईश्वर का जो आभा है, जो आलोक है, दीप्ति है, चमक है, कैसो है उनका, उसका अनुमान कहते हैं अनुमान। उसका अनुमान लगा पाना कोई साधारण काम नहीं है साहब। ईश्वर परब्रह्म परमात्मा के तेज का अनुमान लगा पाना कोई साधारण खेल नहीं है। अनुमान, अनुमान कह दो, अनुमान कह दो। कई बे को शोभा नहीं, शोभा का अर्थ यहाँ है अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, यानी कहने से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप मुंह से बोल करके यदि उस परब्रह्म की शोभा या उसकी लीला का वर्णन करना चाहें तो आपके पास शब्द कम है, यानी शब्दों की कमी पड़ जाएगी ईश्वर की उस वंदना का गुणगान करने में, या ईश्वर के चरित्र की आभा का बखान करने में आपके पास शब्द नहीं है। कि कई बे को शोभा नहीं, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। देखा ही परमान, ईश्वर के चमक कैसी है, ईश्वर का दिव्य आलोक प्रकाश, उसका वैभव कैसा है, वो साहब उसका अनुमान लगाना, अनुमान अलग चीज होगी, लेकिन देखा ही परमान, उसको कहने से नहीं आ सकता, वर्णनातीत है वो, वर्णन से परे। और देखा ही परमान, ये परमान शब्द तद्भव है, तद्भव हो जाएगा प्रमाण। देखा ही परमान, देखने से ही प्रमाणित हो सकता है। जिसने वास्तव में शिव भगवान की भक्ति की है और उसने उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से जो आनंद प्राप्त किया है, वही व्यक्ति उस सुखद अनुभव को जान सकता है। सामान्य प्राणी जो ईश्वर की भक्ति से विरक्त है, विहीन है, वह व्यक्ति ईश्वर की उस दिव्य चमक का आनंद नहीं उठा सकता। एक बार संक्षेप में बताता हूं कि पर ब्रह्म के तेज को, परम पिता परमेश्वर के तेज मानी प्रकाश, आलोक या चमक को कैसो है अनुमान, उसका कैसा अनुमान लगाए हम अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। कि कई में को शोभा नहीं, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई शोभा या वर्णन से परे, उसकी शोभा का वर्णन या उसकी वो वर्णनातीत है, वर्णनों से परे है। देखा ही प्रमाण, उसको तो कोई व्यक्ति देखता है तभी उसको वही प्रमाणित कर सकता है, वही मान सकता है कि वास्तव में ईश्वर या परमात्मा की चमक ऐसी। चलिए अब 7वां दुआ बता रहा हूं मैं आपको, और ये है चिंता तो हरि नाम की। चिंता तो हरि नाम की, दूजा दुख अपारी इसे नाम की। और न चित्वे दास, और न चित्वे दास। आगे लिखते हैं जे कहूं चित्वे राम बिन, जे कहूं चित्वे राम बिन, सोई काल की पास, सोई काल की पास। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दुआ आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा दुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में आने के बाद लोग न जाने कैसी कैसी चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। वो किस किस प्रकार के
मोह माया के जाल में फंस करके अपना पराया करके चिंतित रहते हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, ये हमारा घर संसार है, ये मेरे संबंधी है, सगे हैं, कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी इसमें साफ कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की, नाम शब्द है नाम, कि इस कबीरदास ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसे यदि किसी की चिंता है तो वो है प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम। और न चित्वे दास, चित्वे शब्द का अर्थ है देखना, और ये दास यानी कबीरदास और कुछ नहीं देखता है। अगर किसी चीज की चिंता करता है तो वह हरि नाम, अर्थात चिंता क्यों करता है कि कहीं वो मेरे मन से विस्मृत तो नहीं हो गया, अर्थात मैं ईश्वर से अलग तो नहीं हो गया, बस इस बात की चिंता रहती है। हे ईश्वर, तुम सदा सर्वदा मुझे अपने चरणों में लगाए रखो। अगर ईश्वर से मुझे दूर रहना पड़ा तो वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बाकी मुझे संसार के ना तो सगे संबंधियों की चिंता, ना परिवार की चिंता। कारण क्या है कि कबीरदास इतने विवेकशील है, वो भली प्रकार जानते हैं कि सांसारिक रिश्ते नाते सब मोह माया है, झूठ है, पाखंड है, आडंबर है, मिथ्या है। इसलिए वो उसका प्रतिकार करते हैं, उसको दूर मानते हैं। जे कहूं चित्वे राम बिन, देखो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, राम शब्द आया है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, भक्ति काल में दो प्रकार की धाराएं चली, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में दो धाराएं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा की तुलसीदास, कृष्ण भक्ति धारा की सूरदास। वैसे निर्गुण भक्ति की दो धाराएं चली, ज्ञान मार्ग की और प्रेम मार्ग की। अब मैंने आपको बताया कि कबीरदास जी ने राम की भक्ति नहीं की है, यानी वो सगुण भक्त नहीं थे, फिर भी राम शब्द आया। तो प्रश्न उठना चाहिए, लेकिन याद रखें इनका जो राम है वो अयोध्या के पुत्र, अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम नहीं है, ये राम परमात्मा के लिए आया है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि जैसे 9th क्लास में वो चलता था ना, दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए हैं राजा राम भरतार। कबीरदास ने लिखा था कि हमारे घर में राम आए हैं। राम कौन है? परमात्मा, आत्मा का वर्णन करने के लिए आए हैं। तो इसलिए राम शब्द का ध्यान रखें विशेष कि ये राम शब्द परमात्मा के लिए, न कि अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र राम के लिए। अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र राम का जिक्र तो किसने किया है? तुलसीदास ने किया है। उन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, रामला ने इन सभी संग्रहों के अंदर राम का जिक्र किया है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो एक बार दोबारा, चिंता तो हरि नाम की, यदि मुझे किसी की चिंता है तो ईश्वर के नाम की चिंता, उसके सुमिरन की चिंता है। और न चित्वे दास, ये कबीरदास और किसी की चिंता नहीं, चित्वे में देखता भी नहीं और किसी की तरफ, ना चिंता करता है। जे कहूं चित्वे राम बिन, यदि मैं राम के बिना किसी की तरफ देखता हूं, सोई काल की पास। और जो कोई व्यक्ति भी प्रभु के अलावा, परमात्मा के अलावा और किसी की तरफ देखता है, वह व्यक्ति काल की पास, पास कहते हैं बंधन को, मोह पास होता है ना बंधन, वह व्यक्ति काल के अधीन है। जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान न करके इस सुख सुविधाओं, सांसारिक मोह माया में फंसा रह करके अपने इष्ट जनों की चिंता में लगा रहता है, वह व्यक्ति इस संसार में काल के अधीन होने वाला है। अर्थात उस व्यक्ति का मुक्ति नहीं हो सकती, वो संसार के मोह माया के चक्र में फंस करके और इसी तरह जन्म लेता रहेगा और साधारण कीट पतंगों की तरह मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। तो मैं एक बार संक्षेप में दोहरा देता हूँ कि चिंता तो हरि नाम की और न चित्वे दास। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे यदि चिंता है तो वो हरि के नाम की है। और न चित्वे दास, ये कबीरदास और किसी की तरफ देखता भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि जे कहूं चित्वे राम बिन, जो कोई व्यक्ति प्रभु के नाम के अलावा और किसी की तरफ देखता है, सोई काल की पास, ऐसा व्यक्ति काल के अधीन होता है, यानी मृत्यु के अधीन होता है। उसका उद्धार नहीं हो सकता, वो ईश्वर के चरणों में नहीं जा सकता, वह काल के अधीन है, अर्थात वह मृत्यु के अधीन है। तो इस प्रकार से कबीर ने क्या बताया कि आदमी को, व्यक्ति को संसार में आने के बाद ये सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि मिली है, उस समय केवल ईश्वर का गुणगान करें, ऐसी भक्ति करें, क्योंकि और किसी भी योनि में ऐसा अवसर नहीं मिल सकता कि आप भगवान का भजन कर सकें, उसका ध्यान कर सकें। कोई भी कीट पतंग, पशु पक्षी, किसी में भगवान ने बुद्धि नामक या मस्तिष्क नहीं दिया है कि वो ईश्वर की भक्ति में अपने आप को रमा सके। ये केवल मानव जीवन है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। चलिए इससे अगला, ये 7वां पद आपका पूरा हुआ। 8वां पद में आपको बता रहा हूं। 8वां है, नैना अंतर
आव तू, आव तू, नैन झांपी तो ही लेऊ, नैन झांपी तो ही लेऊ, नैन झांप तो ही लेऊ, ना हो देखो और कू, ना हो देखो और कू, ना तुझे देखन दे, ना तुझे देखन दे। बहुत अच्छा दोहा, बहुत शानदार। इसमें कबीर ने क्या लिखा है वो भी जरा आप अच्छी तरह सुन लीजिए कि नैना अंतर आव तू, नैना कहते हैं नेत्रों की। देखो इस दोहे में जीवात्मा और परमात्मा का अभिन्न संबंध बताया है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश कर लेती है, इस मृत्यु लोक में आकर के शरीर धारण कर लेती है, तो वह प्रतिपल अपने आप को शरीर से मुक्त होकर के ईश्वर के चरणों में रमा देना चाहती है। तो यहाँ आत्मा परमात्मा से का गहरा रिश्ता, उसको कबीरदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करने का प्रयास किया है कि वो जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से कहती है कि नैना अंतर आव तू, नैन झांपी तो लेऊ, किस नेत्रों के माध्यम से तू मेरे अंदर समा जा है परमात्मा। तो एक प्रेमिका जैसे अपने प्रेमी से प्रेम का इजहार करती है, उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती हूँ। तो वह परमात्मा का की प्रतीक्षा में आत्मा लगी है और वो क्या कहती है, वो इसी में यही बात कही है कि अभिन्न रिश्ता है जीवात्मा और परमात्मा का। तो जीवात्मा परमात्मा को, जीवात्मा को अपना पति मानती है और उसे क्या कहती है कि हे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों में अंदर बस जाओ, मैं आपको अंदर अपने नैन झांपी तो लेऊं, नैनों में अंदर बंद कर लेना, झांपी लेना, बंद करके झांपी लेना, नैन बंद कर लेना। परमात्मा जब अंदर बस जाए तो नेत्रों को बंद कर लेना। ना हो देखो और को, ना हो देखो, ना तो मैं देखती हूँ, वो कहती है कि मैं इस तरह से उस नेत्रों को बंद कर लूंगी। ना हो देखो और को, मैं किसी और को आपको देखने नहीं दूंगी, ना तुझे देखने दूं, ना तो मैं देखूंगी। कहने का मतलब क्या है कि आकर के मेरे नेत्रों में बस जाओ, मैं अपनी आंखें बंद करके आपको अंदर छिपा लूंगी। इस तरह मैं अपने अतिरिक्त किसी अन्य को देखने नहीं दूंगी और मेरी पलकों के भीतर होने के कारण आप भी किसी और को दिखाई नहीं देंगे। तो मैं किसी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तो आत्मा कहती है मैं प्रतिपल आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपको अपने आंखों में, नेत्रों में इस प्रकार बंद कर लूंगी कि मैं ही केवल आपको देख सकती हूँ, इसके अतिरिक्त आपको देखने किसी को नहीं दूंगी। यानी कहने का मतलब यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का अभिन्न संबंध है। तो किस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा के दर्शनों को लालायित रहती है, उसी का जिक्र, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए अगला पद मैं आपको बता रहा हूँ, नुआ। नुआ है बहुत दिनन की ज्योति राम तुम्हारी बाट, बहुत दिनों की ज्योति राम तुम्हारी बाट, जीव तर से तुझ मिलन को, जीव तर से तुझ मिलन को, ये आएगा इधर, बाट तुम्हारी राम होगा, बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुम मिलन को, मन नाही विश्राम, मन नाही विश्राम। अब ये दो देख लो आप कि बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। वही बात, विरणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा का स्मरण प्रतिपल करती है। यानी मैंने बताया कि जीवात्मा जब शरीर को धारण करती है तो वो प्रतिपल ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहती है, वो ईश्वर के लिए प्रतीक्षारत रहती है। वो क्या कहती है, वो किस प्रकार से दुखी है, तो वो कहती है कि बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। हे राम, बाट कहते हैं मार्ग, जोना, बाट जोना, मुहावरा, मार्ग, रास्ता देखना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना।
कि बहुत दिनन की ज्योति बाढ़ तुम्हारी राम। हे राम अर्थात राम शब्द परमात्मा के लिए, हे परमात्मा मैं बहुत दिनों से आपकी बाट देख रही हूं, आपकी राह देख रही हूं। आत्मा जीवात्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो वो प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करती है, परमात्मा का ध्यान करती है। तो वो जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु, हे परमात्मा मैं प्रतिपल आपका सुमिरन करती हूँ, आपकी बाट जोती हूँ, आपका की प्रतीक्षा करती हूँ। जीव तर से तुझ मिलन को, हे परमात्मा आत्मा कह रही है कि तुम्हारे को मिलने के लिए मेरा जी तरसता है, मेरा मन तरसता है, मन ना ही विश्राम, और आपके दर्शनों के बिना मेरे मन को विश्राम भी नहीं है। मैं प्रतिपल दुखी रहती हूँ, हे परमात्मा तुम्हारे दर्शनों के बिना मेरे मन में मुझे विश्राम नहीं है। मैं प्रतिपल दुखी और कष्ट में रहती हूँ, क्योंकि जब तक परमात्मा का प्रेममय मिलन नहीं होगा तब तक इस जीवात्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए वो प्रतिपल परमात्मा की बाट देखती है, उसका मार्ग देखती है। अगला है 10वां, मूरसी संग न कीजिए, मूरसी संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, लोहा जल न तिराई। उसके बाद कहते हैं कदली सी भुजंग मुख, और एक बूंद त्यूं, एक बूंद त्यूं भाई। बहुत अच्छा दुआ है कि इसमें कवि ने परमात्मा से हट करके एक ज्ञान की बात बताई है, हमें विवेकपूर्ण बात बताई है कि आदमी मूर्ख व्यक्ति का साथ करने से भला है अकेला। क्योंकि वो मूर्ख वाली तो वही बात है, हम तो डूबेंगे सनम, सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। मूर्ख व्यक्ति का संगत खराब है। जहां मूर्खों की सभा होती है, सज्जन व्यक्ति को वहां शांत होकर के बैठ जाना चाहिए। पावस देख रही मन कोयल साथी मोहन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे कौन। वर्षा ऋतु में कोयल बोलना बंद कर देती है, क्योंकि अब दादुर दादुर कहते हैं मेंढक को, अब मेंढक बोलने वाले हो गए, हमको कौन पूछेगा। तो वैसे ही जहां मूर्खों की सभा हो जाती है शुरू, तो वहां विद्वान या वास्तव में अच्छे आदमी को शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि उस भद्र मनुष्य की बात सुनने वाला वहां कोई है ही नहीं, वो सब मूर्खों की सभा है। और अगर तुमने विवेकपूर्ण बातें की तो तुम्हारा तिरस्कार होगा, तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी। तो बशर्ते आप क्या करें, वहां शांत रहें, तो चुप रहना चाहिए मूर्खों की सभा में। तो कह रहे हैं मूर्ख, सदुगड़ी भाषा में मूर्ख, इसका अर्थ क्या है मूर्ख शब्द का? मूर्ख, यह है मूर्ख। संग न कीजिए, मूर्ख व्यक्ति की संगत बिल्कुल मत कीजिए। लोहा जल न तिराई, लोहा जल में कभी तैर नहीं सकता, उसकी कोई फितरत ही नहीं, उसकी तासीर नहीं है कि वो जल में तैरे। लोहे की चाहे कील हो चाहे छोटी सी हो। अब देखो वैसे एक निर्माण करके हमने काम किया बुद्धि विवेक से, तब तो जहाज बना दिया, लोहे के बने हुए चलते ही हैं। लेकिन वैसे लोहा जो है उसमें पानी में नहीं डूबता है। तो मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई। मूर्ख की संग करना बेकार, उसको सुधारना चाहते हो आप लोग, ये लोहा जल में तैर नहीं सकता, ये तो वो बात होगी कि लोहे को जल में तैराना, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली कहते हैं केले को, सीप होता है शंख, भुजंग मुख सांप का मुंह, सांप का मुंह है, एक बूंद त्यू भाई। आप 12वीं क्लास में अनिवार्य हिंदी में एक पाठ दुआ पढ़ते हैं, उसमें पहली पंक्ति आती है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है वैसो ही फल दीन। बिल्कुल एक ही बात है। कदली सीप भुजंग मुख, कदली कहते हैं केले को, सीप मानी शंख, भुजंग मुख मानी सांप का मुंह। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र में जब आकाश से पानी की बूंद गिरती है, अब वो मान लो कितनी बूंदें गिरती है, उनमें 3 बूंद कहां कहां गिरी, एक तो गिरी केले पर, तो केले पर जब गिरती है तो क्या बनता है? कपूर। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर पड़े तो क्या बनेगा? कपूर। सीप मानी शंख में पड़ेगा तो बन जाएगा क्या? मोती। और भुजंग मुख सांप के मुंह में वही स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो क्या बनता थी? जहर या विष। अब बोलो आप कि आकाश से स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरी थी वो तो एक साल ही था पानी, लेकिन हुआ क्या कि उस पानी की बूंद ने अलग अलग जगह
अपना मुकाम बनाया, संगत गलत कर ली। एक ने कदली पर केले पर गिरा वो तो बन गया कपूर बन गया, ठीक है। सीप पे गया वो सबसे अच्छी संगत की, सीपी में जो बूंद गई पानी की वो मोती बन गई। लेकिन वही स्वाति नक्षत्र की बूंद कहाँ गिरी, भुजंग मुख सांप के मुंह में, तो क्या बन गई, जहर। तो वैसी ही बात है कि जैसे लोगों के बीच में बैठोगे आपका आचरण भी एक बूंद त्यों भाई। तो आप देख लो 3 गुण है इसको, कि 3 भाई बनी परिणाम या भाव, कि बूंद एक ही है लेकिन तीनों के एक बूंद एक साथ जल की तो बनी है तीनों बूंदे, लेकिन तीनों जगह गिरी तो उसका परिणाम अलग हुआ। एक जगह बन गई कपूर, एक जगह बन गई मोती, एक जगह बन गई विष। तो संगत का प्रभाव पड़ा ना, तो वही कह रहे हैं कि मूर्ख से संग न कीजिए, ऐसे मूर्ख लोगों की संगत मत कीजिए। लोहा जल में तिराए, लोहा जल में कभी तैर नहीं सकता। और इसके बाद कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, कि केले में सीप में भुजंग के मुंह में एक बूंद त्यों आई, कि एक बूंद गिरती है वो और उसका परिणाम जो है वो अलग अलग निकलता है। तो इस प्रकार से दुआ, अगला दुआ में अभी 2 दुआएं और हैं वो मैं आपको और करवा देता हूँ ताकि ये पद रहेंगे आपके बाकी, तो वो एक बार 2 दुआएं मैं आपको और करवा देता हूँ और उसके बाद में इसके पद जो है कबीर के वो करेंगे हम। और मेरा विश्वास आप पूरे ध्यान से जो आपको बताया जा रहा है उसको नोट भी कर रहे हैं उत्तर पुस्तिका में, क्योंकि आपको अर्थ तो करना ही होगा। व्याख्या इससे संबंधित या प्रश्न, अगर आपको अर्थ आ गया तो आपको व्याख्या करने में और प्रश्नों का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पद्य भाग जब पढ़ाया जाए तो पूरी तन्मयता से आप उसको देखें, सुने, उसमें शब्दों का अर्थ देखें और ये आप करें। चलिए अब मैं अगला आपको दुआ बताने जा रहा हूं। अब मैं ये 2 दोहे आपको और बता देता हूं ताकि आपके दोहे का भाग जो है वो पूरा हो जाए। अब लीजिए अगला, यानी आपका 11वां दोहा। यह ऐसा संसार है जैसा यह है, ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। ये लिखते हैं कि दिन 10 के व्यवहार को, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। बहुत अच्छा दुआ है। ये देखो यहां कबीरदास जी ने इस दोहे में इस संसार के बारे में कहा कि ये क्षण भंगुर है, नाशवान है, हमें इस संसार के पीछे डूब नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी मुक्ति का मार्ग कैसे मिले इसके बारे में निरंतर सोचना चाहिए। तो यह संसार है ऐसा जैसा सेमल फूल, इस संसार को सेमल के फूल के समान कहा है। उपमा अलंकार, सेमल का फूल जैसा। सेमल के फूल की विशेषता क्या होती है कि वो दिखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन अंदर से जब उसको काटते हैं तो उसमें रूई निकलती है, ना उसमें खुशबू होती है ना वो अच्छी लगती है। दिखने में बहुत सुंदर होता है, ये संसार भी ऐसा ही है, दिखने में बहुत आकर्षक है, बहुत अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन ये सेमल के फूल की तरह है कि दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। है संसार के मनुष्य, कबीरदास ने बहुत ज्ञान की बात कही है, ये 10 दिन का झूठा व्यवहार है। इस संसार में तू आया है, ये मेरा, ये तेरा, ये पराया, ये अपना, ये सब 10 दिन की बातें हैं। कहने का 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब नाशवान है। इसलिए झूठे रंग न भूल, इस रंग रूप में या इस विलासिता में झूठे भूलने की आवश्यकता नहीं, इसमें डूबने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है वो तुम्हें सोचना है कि दिन 10 के व्यवहार को, संसार का व्यवहार 10 दिन का है, कहने का क्षणिक है, सब नाशवान है, तो झूठे रंग न भूली, झूठी मोह माया में मत बस, अपना उद्धार कैसा हो सकता है वो तुम्हें सोचना है। तो यह संसार सेमल के फूल की तरह बताया कबीर ने। और वो क्या होता है सेमल का फूल की, उसको दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसको अंदर तोड़ेंगे तो उसमें क्या निकलेगी, रुई। तो ये इसी प्रकार ये संसार भी ऊपर से तो आकर्षक दिखता है, लेकिन ये 10 दिन का व्यवहार है हमारा अपना प्रभु का, सब छूट जाते हैं, सब चले जाते हैं दुनिया से,
इसलिए झूठे रंग में ना भूलना चाहिए। और अंतिम दुआ मैं आपको 12वां बता रहा हूं। माँ सी गुड़ में गड़ी रही, गुड़ में गड़ी रही, संप लिए, पंच लिए, लपटाए। ताली पीटे सिर धुने, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई राम, मीठे बोई राम। ये देखिए आप, बहुत अच्छा दुआ है, एक बार इसको अच्छी तरह देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि माँ सी गुड़ में गड़ी रही, सम पंच लिए लपटाए, और ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोले बोए राम। इस संसार में आने के बाद इसमें कबीर ने क्या कहा, विषय वासनाओं में आदमी जकड़ करके अपना ही अंत कर लेता, अपना ही अहित कर लेता, अपना ही बुरा कर लेता है। क्योंकि ये लौकिक संसार है, सब दिखावटी है, सब बनावटी है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है, वास्तविकता से बहुत परे। लेकिन मूर्ख आदमी इस बात को नहीं समझता, वह संसार को सत्य मान लेता है, तो मोह माया फंसता। तो कहते हैं कि माँ सी गुड़ में फंसे, माँ सी कहते हैं मक्खी, माखी से बना है, ये तत्सम होगा मक्खी, मासी। तो कहते हैं मक्खी गुड़ में गड़ी रही, एक मक्खी उड़ के जाती है, गुड़ रखा हुआ है, थोड़ा गीला है वो गुड़, उसमें जाकर के बैठ जाती है, गड़ जाती है, डूब जाती है। पंच, पंच शब्द आया, ये जो इसका अर्थ होगा पंख, लिए लपटाए, उस गुड़ में उसके पंख डूब जाते हैं, लपट जाता है गुड़ चारों तरफ पंखों के। गुड़ पे बैठेगी तो गुड़ चारों तरफ पंखों के लपट गया, वो उड़ेगी तो भारी हो गया, चिपक जाएगी वो। ताली पीटे सिर धुने, अब वो ताली पीटती है, यानी वहां से मलाल को महसूस करती है, दुख दुख महसूस करती है, सिर धुने, सिर को पीटती है। मीठे बोई राम, उड़ नहीं पाती, कोशिश खूब करती है वहां से उड़ करके अन्यत्र जाने की, लेकिन उसके पंख जो गुड़ में इस तरह डूब चुके हैं कि वो हिल भी नहीं सकती वहां से। वो मन में क्या कहती है कि मीठे बोई राम, हे भगवान, हे भगवान, इस मीठे ने लालच ने मुझे बो दिया, डुबो दिया। बोई माने डुबो देना, मुझे क्यों फंसा दिया यहाँ गुड़ में, क्योंकि मैं लालच में आ गई, मीठे के लालच में। गुड़ मीठा था, उस लालच में जाके गुड़ पे बैठ गई। अब गुड़ थोड़ा गीला था, पंख उसमें डूब गए, भारी हो गए, उड़ने का प्रयास किया, उड़ नहीं पाई। ये अन्योक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। वैसे ही आदमी संसार में आता है तो लोभ लालच रूपी गुड़ जो है, आसक्ति मोह माया, इनका जो गुड़ है, उस मिठास में, वो जो मिठास भी क्या है, वो मिठास शाश्वत नहीं है, वो मिठास उद्धारक नहीं है, लेकिन उस लालच में वो जाके बैठ जाता है आदमी उस मोह माया में, और फिर सिर धुनता है। जब उसका अंतकाल नजदीक आता है, वो सोचता है कि अब मुक्ति नहीं मिल सकती, तो मीठी बोई राम, यानी इस लालच ने, मोह माया ने मुझे डुबो दिया, इस संसार में मेरा उद्धार नहीं हो पाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दोहे मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। अब आपके जो उसमें पद हैं दो, वो अगले चैप्टर में आपको फिर कराऊंगा। आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।